हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग बात करेंगे दुबई के लाइफ के बारे में। दुबई के अंदर वर्कर्स के लिए या फोरमैन जो भी लोग आते हैं उन लोगों के लिए उनका ज़िंदगी कैसा होता है, उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि जो दुबई के अंदर लोग आते हैं वो लोग कितने घंटे काम करते हैं, कितने बजे उनका लाइफ कैसा होता है, यानी कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। दुबई में ड्यूटी जो नॉर्मली होता है 8 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पे अक्सर 10 घंटा ड्यूटी चलता है। तो सवेरे जो यहाँ पे जॉब स्टार्ट होता है करीब 6 बजे से। तो जो 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है तो बस जो है 5 बजे निकलता है, यानी 4 बजे 4:30 बजे सवेरे उठना पड़ता है। उसके बाद साइट पे हम लोग 6 बजे आते हैं, 9 बजे टी टाइम होता है और 12 बजे खाने का समय होता है। तो 12 बजे आदमी खाना खाते हैं, तो और 5 बजे नॉर्मल 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वापस हम लोग कैंप में पहुंचते हैं। उसके बाद बहुत सारे कंपनियों में कंपनी प्रोवाइड करती है फूड, लेकिन जो जिस कंपनी में कंपनी तो बहुत सारी कंपनियां फूड देती हैं, बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं। तो जिसमें अपना खाना होता है तो ड्यूटी से जाने के बाद में वहाँ पे खाना बनाना पड़ता है अपने हाथों से। तो 8, 8:30, 9 भी बज जाता है। और ओवर टाइम अगर चलता है तो आपको 10 भी बज सकता है खाना बनाते बनाते। उसके बाद फिर खाना खा के 10, 10:30, 11 बजे आप सोते हैं और फिर 4 बजे आपको सवेरे उठना पड़ता है। यानी 10 बजे से और 4 बजे तक सिर्फ आपके 6 घंटा सोने के लिए है। होता है। यानी दिन में आप सिर्फ 6 घंटे सो सकते हैं, और उसी के अंदर भी अगर आप फ़ोन पे बात करेंगे तो आपका और टाइम कम हो जाएगा। कम यानी हो जाएगा। दिन में एक दुबई के अंदर एक एम्प्लॉय जो 6-7 घंटे ही सो सकता है हाँ, नॉर्मल डेज में, वर्किंग ज़्यादा से आवर्स ज़्यादा में। 6 घंटा सो सकता है नॉर्मल ड्यूटी डे में ना। और सिर्फ फ्राइडे यहाँ पे छुट्टी मिलता है, और लगभग सभी कंपनियों में छुट्टी मिलता है। और फ्राइडे छोड़ के बाकी सब दिन आपका दिनचर्या ऐसा है कि 6 घंटा से ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, ये तो मान के चलिए। जी, ऐसे इंडिया के अंदर आदमी लोग उठता है 8-9 बजे, 10 बजे, फिर वो अपना काम पे जाता है 9 बजे 9 बजे, इंडिया में जाते हैं फिर वापस। शाम में 4-5 बजे के घर आ जाता है, फिर भी बच्चों के साथ आराम से टाइम गुजार सकता है। लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ड्यूटी शेड्यूल बहुत लंबा है, काम बहुत ज़्यादा है, और मेहनत दूसरे जगह से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है मेहनत, अगर कम भी है लेकिन समय आपको बहुत टाइम ज़्यादा ज़्यादा देना लग पड़ता रहा है है, आपका। टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। जी, ऐसा नहीं है कि शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको समय जो है बहुत ज़्यादा टाइम देना ज़्यादा पड़ता है। लगेगा। ट्रांसपोर्ट में रोज़ 2 घंटा आपका चला जाता है। जी उसके बाद दिन 10 घंटा अगर ड्यूटी करते हैं तो 10 घंटा प्लस 2 घंटे यानी 12 घंटा हो जाता है। तो ये समय तो होता है। और दूसरा एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गल्फ में आते हैं तो अपने हेल्थ से तैयार होके आए, हेल्थली फिट रहे। हेल्थली फिट होके आए, क्योंकि हेल्थ यहाँ का जो फूड है, फूड में खराब नहीं है, लेकिन उसका समय जो है वो उसको खराब कर देता है। वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ 24 घंटा में सिर्फ एक टाइम ही आदमी खाना बनाता है, वो भी सिर्फ रात को। जी, और वो खाना जो है दूसरे दिन हम लोग दोपहर तक खाते हैं। यानी शाम में आदमी खाना बनाता है, शाम में भी खाता है, दूसरे दिन सुबह भी खाता है, और दूसरे दिन दोपहर में भी खाता है, यानी 3 टाइम खाना खाता जी, है। उस फूड में जो है प्रोटीन हमारे ख्याल से तो नष्ट हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। तो रात का खाना तो हम लोग का हेल्दी रहता है, लेकिन दूसरे दिन हम लोग जब उसको खाते हैं तो वो उतना हेल्दी नहीं रहता है। इसके लिए जो हेल्दी फिट है वो यहाँ पे आए तो बहुत और अच्छा है। दुबई का जो इंश्योरेंस वगैरह है वो कैसा है, मतलब आदमी को दुबई कवर का करता है, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड वगैरह। दुबई यहाँ तो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, बहुत सारी है, लेकिन जो कंपनी प्रोवाइड करता हो हेल्थ कार्ड उसमें ही आए, क्योंकि जी, यहाँ जैसे का आप जो मेडिकल बहुत कॉस्टली है। एक नॉर्मल अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, एमडी के पास अगर जाते हैं, कि मेडिसिन का जो डॉक्टर है उसके पास अगर जाते हैं, तो नॉर्मल जो स्पेशलिस्ट है 250 दरम उनका फीस है। यानी इंडिया के 5,000 रुपये 5,000 खाली रुपये का। कंसल्टेंसी फीस लेता है वो। जी, जो स्पेशलिस्ट है किसी भी स्पेशलिस्ट चीज का। है, जी जी। लेकिन आप ऐसा जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो भी 100 दरम लगता है, यानी 2,000 तभी भी रुपया। 2-3 हज़ार जी ऐसे ही लग जाता है खाली कंसल्टेशन के लिए। जी, और टैबलेट्स वगैरह वो अलग से, वो अलग से। वो अलग से। जी, तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि मेडिकल जो प्रोवाइड करता है कंपनी उसमें ही आए। जैसे कि आपने पहले कहा था कि जो भी आप लोग आना चाह रहे हैं डायरेक्ट कंपनी के अंदर आए। अगर आप कंपनी के अंदर आएंगे तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस देगी कंपनी, जी ताकि आपको अगर कुछ बीमारी वगैरह भी आएगी तो आप उस इंश्योरेंस से बता सकते हैं। हाँ, अगर अगर आप सप्लाई कंपनी के अंदर आएंगे तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगा मेडिकल का। जी, हो सकता है आपका ऑनर बहुत अच्छा है तो आपको प्रोवाइड कर दे, लेकिन अक्सर कंपनी अक्सर तो सप्लाई वाले नहीं करते हैं। तो कंपनी से जब आएंगे तो आपको ये सुविधा मिलेगा। तो
फिर अगर आप सप्लाई कंपनी से आएंगे तो आपके पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा, आप बीमार वगैरह होंगे तो फिर वो 200-300-400 तो ऐसे ही फिर हॉस्पिटल आपको में पैसा चला घर से जाएंगे। मंगाना पड़ेगा, तब जाके आप इलाज जी कर जी जी, सकते हैं। यानी बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आपका छोटा मोटा बीमारी रहेगा, अगर बड़ा बीमारी रहेगा तो आपको सर्दी जुकाम भी हो जाएगा तो 100 रुपया कंसल्टेंट को आपको देना पड़ेगा, जी, मतलब अगर छोटा आपका सा कार्ड आपको नहीं है सर्दी तो। खांसी भी हो जाएगा तो कम से कम 100 दिरहम जनरल फिजिशियन को देना पड़ेगा। 100 दिरहम यानी 2,000 रुपीज़, और टैबलेट्स वगैरह के मिला वो के अलग सौ से देना पड़ेगा। 100-150, मतलब आपको इंडिया का दो दो 5,000 4-5 हज़ार तो जी जी, आपको बहुत आसानी से लग जाएगा इसके लिए मैं सर्दी। बताया मेडिकल यहाँ बहुत महंगा है। जी, और सैलरी रेंज क्या होता है? सैलरी रेंज तो टेक्नीशियन का मान के चलिए 1,200 रुपया रहता है, करीब करीब 1,200 रुपया। और चार्जेंट अगर हैं तो 1,500 से लेके 2,000 रुपया तक। फोरमैन है तो 2,500 से लेके 3,500 तक। 4,000 भी किसी को मिलता होगा, बहुत सारी कंपनियों में, बड़ी कंपनियां हैं, बहुत पैसा भी देते हैं। यानी आप ये बता रहे हैं वर्कर का जो सैलरी इंडियन करेंसी में शुरू होता है 16,000 रुपये से, यानी 800 दिरहम यानी 16,000 रुपये से। जी, और हाँ मान के चलिए आज के डेट में 800 रुपया तो बहुत कम है, 900 रुपया का करीब 800 करीब 900 स्टार्ट हो दिरहम। जाता है जी। आप ये बताइए कम से कम, यानी कोई ट्रेड पे आ रहा है या वर्कर के जो वीज़ा पे आ रहा है, तो कम से कम कितना सैलरी रहेगा तो बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से कम अगर कोई एकदम फ्रेश है, कभी काम नहीं किया है, वो भी 1,200 के नीचे ना आए। मिनिमम 1,200 दिरहम सैलरी होना चाहिए। जी, मिनिमम 1,200 होना चाहिए। उससे कम पे अगर कोई आता है यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं पाएगा, कुछ घर नहीं भेज पाएगा। तो मिनिमम 1,200 पे जरूर है यहाँ पे। कम से कम सैलरी आप जैसे बता रहे हैं 1,200 दिरहम रहेगा तभी इधर आएगा तो सही रहेगा। अगर 1,200 पे आएगा तो एक इंडिया का 15,000 रुपया बचा सकता है। अगर वो सोचता है 1200 कि 15,000 रुपये मेरे लिए इनफ है तो वो आए, नहीं तो उस पे भी वो ना आए। यानी 1,200 दिरहम का इंडियन करेंसी में बनता है 24,000 रुपये। 24,000 रुपये में आप खाना पीना और खर्चा निकाल के बहुत से बहुत बचा सकते हैं 15,000 रुपये, यानी 15,000 700-750 दिरहम आप बचा सकते जी हैं। जी जी। यानी आप अगर 750 यानी 15,000 अगर आप इंडिया में कमा सकता है तो तो यहाँ आने की बहुत जरूरत बेहतर नहीं है। है। इधर आके सुबह से शाम तक इतना मेहनत करके ये करने का ज़रूरत नहीं इस पे हम है, लोग वहीं पहले पे बात आप कर ये कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। जी अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि जी, और आगे ये पूछ रहे थे कि जो एजेंट के थ्रू वहाँ से आते हैं या कंपनी के थ्रू आते हैं, फिर भी उनको कम से कम 50,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में पैसे वहाँ पे एजेंट को देना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए, दुबई के लिए। तो उसके हिसाब से आप एजेंट सिलेक्शन या कंपनी सिलेक्शन किस तरह करना चाहिए? अभी तो हर जगह इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे ऑफिस खुले हुए हैं, एजेंट है, तो जहाँ तक कोशिश कीजिए जिनका अस्थाई ऑफिस है उसके थ्रू परमानेंट आने का, ऑफिस, परमानेंट ऑफिस जिसका है और उसके थ्रू आने का कोशिश अप्रूव्ड करें। गवर्नमेंट जो जी, अप्रूव्ड ऑफिस है। और ऐसा ना हो कि कोई मोटरसाइकिल लेके आपके दरवाजे पे आ रहा है और कह रहा है मैं आपको वीजा दे रहा हूँ आप जाइए, तो वो लोग क्या करते हैं विजिट वीजा आपको दे देते हैं और आप यहाँ आपको कहते हैं कि वहाँ पे जाइए आपको हमारा आदमी मिलेगा, आपको Permanent वीजा visa प्रोवाइड लगा कर देगा। देगा, वीजा लगा देगा। और आज के डेट में 50,000 से लेके 80,000 रुपए तक 1 वहाँ लाख एजेंट 1.5 लाख ले तक। रहे हैं, जी, कहीं कहीं 1 लाख भी ले रहे हैं। तो 1 लाख रुपए इंडिया में देने का मतलब हो गया कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 700 रुपया बचता है, तो हम लोग को 1 लाख कमाने के लिए 6 महीना साल भर लग जाएगा। 1 साल तो। और आप जो पैसा वहाँ पे दे के आ रहे हैं वो पैसा आप 1 साल कमाएंगे और आप फिर 1 साल के बाद फिर छुट्टी चले जाएंगे, 2 साल के बाद छुट्टी जाएंगे। तो आप जो पैसा दे के आ रहे हैं और कम पैसा में आके यहाँ पे काम करेंगे तो पैसा भरते भरते आपका 2 साल निकल जाएगा और आपका वीजा भी खत्म हो जाएगा, तो बहुत कुछ आप बचा नहीं पाएंगे। तो इंडिया में अगर 5,000 रुपया भी महीना बचाएंगे तो 2 साल में आप 1 लाख रुपया बचा लेंगे। जी जी, यानी आप कह रहे हैं कि इंडिया में अगर 15-20 हज़ार भी आप कमा के 5,000 के से आप बचत करते हैं तो महीने भी को, 1 लाख रुपए आप तभी भी आप अच्छा खासा 2 बचा साल सकते में हैं। बचा सकते हैं। और यहाँ पे आके आप 50,000 रुपये से लेके कम से कम 50,000 और 1 लाख 1.5 लाख तक लोग देता है एजेंट को आने के लिए। उतना पैसा तो आप 1 साल का एजेंट के हाथ में पैसे दे रहे हैं, फिर 1 साल तो आपका एजेंट को पालने में ही चला गया। और 1 साल जो बचा आपने उसमें 1 लाख बचाया,
तो आप 2 साल अपने परिवार के साथ रह के बहुत अच्छा से घर पे 1 लाख रुपया बचा शादी सकते हैं। जी, ब्याह अच्छा सब कुछ बुरा भी बच्चों के साथ रह के साथ में रह आप के बचा वही सकते हैं। 5,000 भी अगर आप बचत बचा तो रहे दो हैं, साल में आपको उतना पैसा बच 1 लाख जाएगा, रुपए से ज़्यादा आप बचा बचा सकते सकते हैं। हैं। तो फिर आप दुबई आके मतलब यहाँ पे आके जो पैसा जी ये जी करेंगे, आपका मेहनत भी लग रहा है, आप फैमिली से भी दूर है, आप इतना ये भी कर रहे हैं और पैसे भी नहीं बच रहे हैं, इसका कोई और गल्फ में ज़्यादा अगर आप फायदा नहीं होगा। 10,000 रुपये बचा रहे हैं तो उसका घर पे जाके कुछ वैल्यू नहीं रह जाता है। अगर आपका घर पे कुछ बैकअप नहीं है तो आप उस 10,000 रुपये से कुछ नहीं कर पाएंगे, कि जो आप पैसा भेजेंगे यहाँ से आपका खर्च भी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं आदमी कि यहाँ का पैसा हमारा बच जाता है, लेकिन इंडिया में भी जो पैसा अगर 2,000 भी बचाते हैं तो यहाँ के 10,000 के बराबर है वो, क्योंकि वो 2 साल में 44,000 हो जाएगा। जी और जी यहाँ से भी आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे लेबर में जब आ रहे हैं तो। जी जी, बहुत अच्छा मतलब आपका एडवाइस है कि अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार 20,000 के अंदर भी कमा रहे हैं और वहाँ पे आप आराम से रह सक रहे हैं। तो लेबर में ना है, अगर किसी आप पोस्ट पे आ रहे हैं, चार्जेंट पे आ रहे हैं, फोरमैन में आ रहे हैं तो जरूर आइए। लेकिन अगर आप 15,000 रुपए इंडिया करेंसी में कमा रहे हैं तो उसके लिए लेबर में आने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। जी जी, यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं अगर आपके पास अच्छे क्वालिफिकेशन है, आप कोई अच्छी पोस्ट पे आ रहे हैं, अच्छी जगह पे आ रहे हैं, अच्छी सैलरी पे आ रहे हैं, तब आप यहाँ पे आके कुछ पैसे बचा सकते हैं और फैमिली को अच्छे से पैसे भेज सकते हैं, ताकि दोनों भी खुश रह सकता है। और आप अगर लेबर कैटेगरी में या कोई छोटे मोटे ट्रेड में भी आ रहे हैं तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप फिर भी मजबूरी में आ रहे हैं तो हाँ, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एकदम गल्फ उसके लिए ही है या तो वो कुछ नहीं जानता है, जी जी कुछ नहीं कर रहा है, वो यहाँ आएगा तो 15,000 रुपये भी अगर वो बचाता है तो उसका नेट प्रॉफिट है, वो बचत है, क्योंकि वो इंडिया में कुछ नहीं कर रहा है या बांग्लादेश में कुछ नहीं कर रहा है या पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको 15,000 मिला तो 15,000 उसका बचत में चला जाता है, अगर क्योंकि वो वहाँ कुछ नहीं कर रहा था। या फिर उसके लिए है जिसका क्वालिफिकेशन हाई है, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता है, ज़्यादा पैसा बचा सकता है, उसका अच्छा सैलरी लगेगा, तो कम सालों में वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो दो लोगों के लिए मेरे तरफ से, या तो वो कुछ नहीं करता है या बहुत कुछ वो कर सकता है, वही लोग हैं। जो मिडिल में है कि हाँ मैं तो यहाँ थोड़ा कमा लेता हूँ, थोड़ा वहाँ भी कमा लूँ, तो सिर्फ कमाते ही रह जाएंगे, कुछ बचत में नहीं आएगा। जी जी, बहुत बहुत अच्छा एडवाइस है आपका। इससे मैं भी ये रखता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ, आपका ये एडवाइस बहुत सारे लोग देखने वालों को काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक